हेलो गाइस, वेलकम टू रेनो प्रोग्रामिंग। कल के लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रिंग के बारे में और स्ट्रिंग बफर के बारे में कि कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। जहाँ पे हमने पढ़ा था म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, ऑपरेटर इक्वल्स मेथड और डॉट इक्वल्स मेथड, कि कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कैसे हीप मेमोरी होती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पे होने जा रहा है? क्रिएशन ऑफ हीप एंड स्ट्रिंग पूल के ऊपर, कि कैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, हीप मेमोरी, और एक होता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। हो क्या रहा है कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्ट्रिंग, ऐसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम दे रहे हैं जयपुर फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल्स टू मेथड से क्या होता है कि जब हम न्यू कीवर्ड के साथ बनाते हैं तो न्यू कीवर्ड क्या करता है, हमेशा हीप मेमोरी के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स बनाता है। यानी जब भी हम क्या करते हैं S1 इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, तो ये हमेशा एक तो न्यू कीवर्ड के लिए ऑब्जेक्ट बनता है, दूसरा ये लिटरल्स के लिए ऑब्जेक्ट बनता है। तो करता क्या है ये वाला जो मेथड है, कि जब भी हम इस मेथड से स्ट्रिंग बनाएंगे तो ये क्या करेगा, एक इधर क्रिएट करेगा यानी जयपुर, एक इधर क्रिएट होगा और एक हमारे एससीपी में होगा, यानी एक स्ट्रिंग पूल के अंदर भी जाके क्रिएट होगा। जिससे क्या होता है कि हमेशा जब भी न्यू क्रिएट करते हैं हम न्यू वाले मेथड से, तो वो करता है दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ क्रिएट, एक हीप में भी और एक कांस्टेंट पूल में भी। दूसरा, अगर हम बात करें स्ट्रिंग एस की, यानी अगर हम ऐसे बनाते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू जयपुर, तो इससे क्या होता है, इससे सिर्फ हमारे लिटरल्स वाले लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रिंग है वो हमेशा कहाँ पे क्रिएट होता है, वो हमेशा स्ट्रिंग पूल में क्रिएट होता है। कहाँ पे क्रिएट होता है? स्ट्रिंग पूल में। तो जब भी यहाँ पे क्रिएट होगा तो ये वाली चीज यहीं पे आएगी, एस वाली। तो अगर हम देखेंगे कि जयपुर में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो जीसी वर्क कैसे करेगा? जैसे मान लो मैंने इस सेम नाम के दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं और यहाँ पे मैं s1 डॉट कॉन्कैट करता हूँ, यानी s1 डॉट कॉन्कैट वाला मेथड वापस से देखते हैं कि कॉन्कैट किया मैंने जयपुर, और जयपुर के आगे लिख दिया राजस्थान, तो मुझे राजस्थान में जयपुर मिलता है। तो यहाँ पे लिखा, लेकिन ये कॉन्कैट मेथड तो है तो इसके साथ ही, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा? लिटरल्स के साथ, तो ऑब्जेक्ट भी यहीं पे बनेगा। तो हमारे पास क्या आना चाहिए यहाँ पे? जयपुर और राजस्थान। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? जयपुर और राजस्थान। लेकिन जो हमारा ये वाली चीज है, लिटरल्स की वजह से ये कहाँ पे जाएगा हमारे पास? यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हीप मेमोरी के अंदर जो हमारा गार्बेज कलेक्टर है वो काम नहीं करता, यानी एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हर बार नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करते हैं हीप के अंदर। लेकिन जो हमारा एससीपी है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, इसके अंदर क्या होता है, हम रेफरेंस करते हैं ऑब्जेक्ट को, और कोई भी अगर अलग से ऑब्जेक्ट बनता है वो नया आता है और वो कहीं पे यूज नहीं हो रहा, तो जीसी क्या करता है, हमारा गार्बेज कलेक्टर उस पूरे वाली चीज को वो क्या कर देता है, वहां से रिमूव कर देता है। यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा अगर ये कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा। तो एक तरीके से क्या होता है, हीप मेमोरी हमारी क्या कर देती है, उसको इम्यूटेबल बना देती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट को इसको ये क्या करता है, रेफरेंस लेके रखता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम तरीके के कंटेंट को वो कर रहा है तो वहां पे क्या आ जाएगा, सिमिलर, उसको ही रेफरेंस कर देंगे। जिस वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास स्ट्रिंग इम्यूटेबल हो जाता है और स्ट्रिंग बफर भी क्या हो जाता है, म्यूटेबल हो जाता है। अब बात करें कि हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो है हमारा, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों? जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी डेटा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं या सर्वे ले रहे हैं किसी भी एक सिटी का, जयपुर का ही मान लो कि हमने जयपुर का क्या लिया, डेटा लिया। ये डेटा लिया, अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, मान लो नेम हो जाएगा, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, और आधार नंबर हो गया। तो ये सब क्या है, ये सारे इंस्टेंसेस है किसके, स्ट्रिंग्स के। और स्ट्रिंग के अगर इंस्टेंस बन रहे हैं तो स्ट्रिंग पूल के भी बनेंगे, तो एससीपी में जाके वो सेव होगा। तो इससे क्या होता है कि हम बना तो जयपुर के लिए है, एक तरीके से हमारा जो कंटेंट बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, जयपुर के लिए बन रहा है। तो जितने भी इसमें इंस्टेंसेस होंगे, यानी जितने भी इसके अंदर डेटा होंगे, एक डेटा तो होगा नहीं सर्वे के अंदर, एक डेटा मतलब मान लो ज्यादा लोग हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ लोग हैं, तो उनके लिए बनेगा। तो जो भी एक बार बन गया, मान लो जयपुर के लिए हमने एक बार बनाया हुआ है फॉर्म, तो वो सारा फॉर्म सबके लिए यूज होगा, 3 करोड़ के 3 करोड़ लोगों के लिए। और सबके डिटेल कहाँ पे सेव होंगे, एक ही चीज को रेफरेंस करेंगे, जयपुर को। तो इससे होता क्या है कि अगर मान लो हमने यहाँ पे इसको चेंज किया, क्या किया हमने, जयपुर को चेंज करके कोटा कर दिया, तो दिक्कत क्या होगी, वो 3 के 3 करोड़ को हमको क्या करना पड़ेगा, वो अलग रेफरेंस करने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, एबनॉर्मल बिहेवियर आ जाएगा, और वो हमको क्या देगा, कंपाइलेशन एरर। तो इसी की वजह से हमको क्या मिलती है, इम्यूटेबिलिटी मिलती है, कि हम क्या नहीं कर सकते, कभी भी
ऑब्जेक्ट जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास जितने भी इसके साथ रेफरेंस्ड डेटा हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, एब नॉर्मल बिहेवियर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट अलग से बना रहे हैं, जैसे मैंने कोटा के लिए बनाया तो, और कोई चीज उसको कोटा के लिए रेफरेंस करती है तो वो चीज वहां पे सीधा डायरेक्टली उसके पास चली जाती है। यही क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है, जो कि क्या करता है हम ओरिजिनल के साथ तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कोई अगर रेफरेंस कर रहा है दूसरी चीज को तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा, रेफर हो जाएगा, और यहाँ से वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि एससीपी एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो एक ही बार क्रिएट होता है, और सारे जितने भी ऑब्जेक्ट और भी होते हैं वो सब उसको क्या करते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं। दूसरा, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उसके अंदर मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है। पहले तो क्या होता है कि ओनली वन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, दूसरा क्या होता है, ओनली वन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा होता है हमारे पास मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उससे मेमोरी कम लग रही है हमारी। तीसरा क्या होता है हमारे पास कि जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है वो इम्प्रूव्ड होता है। क्या होता है, जो हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है, और एक ही ऑब्जेक्ट को हम मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये हमारे चार क्या हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें कि अगर एक भी ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हुआ तो जितने भी रेफरेंसेस है वो सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या होता है, हमेशा इम्यूटेबल होता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। हमने आज का सीखा है कि कैसे हीप क्रिएट होता है, कैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्रिएट होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का एडवांटेज क्या है। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।